हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 से वेजिटेबल ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स। यानी कि ये तो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं किसी भी प्लांट के हेरिडिटी को, यानी कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि वो कैरी आउट कर रहे हैं, सबसे पहले उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस आर्ट of improving the genetic pattern of crop plants in relation to their economic use। यानी कि किस प्रकार से हमें किसी भी क्रॉप प्लांट को यूज़ करना है, हम क्या चाहते हैं कि उसकी बेटरमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईल्ड के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कैसे ईल्ड को इम्प्रूव किया जाए, तो इसलिए इसके लिए हम उसके जेनेटिक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस ऑफ ऑल्टरिंग द जेनेटिक पैटर्न ऑफ वेजिटेबल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर वैल्यू। यानी कि हम जेनेटिक पैटर्न जो वेजिटेबल्स का इम्प्रूव कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, तो हम उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स इट्स द जेनेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू द सर्विस ऑफ मैन। देन अब बात आती है कि वाई इट इज़ अ आर्ट, क्योंकि ब्रीडर जो है अपना स्किल और जजमेंट से किसी भी बेस्ट टाइप के जीनोटाइप को सिलेक्ट करता है टू इम्प्रूव द हेरिडिटी ऑफ द प्लांट और टू इम्प्रूव द जेनेटिक पैटर्न ऑफ द प्लांट और टू अल्टर द जेनेटिक पैटर्न ऑफ द प्लांट। सो इट मीन्स इट इज़ अ आर्ट। देन नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ साइंस। So when we use the principles of genetics and other related science aspects, तो हम इसे साइंस भी कहेंगे। सो हेयर एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। ब्रोकली में सुप्रेशन ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट की जाती है फॉर द प्रॉपर जो फ्लोरेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। देन कैबेज में सुप्रेशन ऑफ इंटरनोड लेंथ की सुप्रेशन की जाती है प्रॉपर हेड फॉर्मेशन के लिए। देन केल में जो है लीव्स की एनलार्जमेंट के लिए, यानी कि इसके जेनेटिक पैटर्न को चेंज किया गया है। देन कॉलीफ्लावर में स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर्स को इम्प्रूव किया गया है। देन वाइल्ड मस्टर्ड एंड कॉलरबी से एनहांसमेंट ऑफ लिटिल मेरिस्टेम को लिया गया है जो कि एडिबल पार्ट रहते हैं। सो ऑल दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द वाइल्ड मस्टर्ड से हम ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, कॉलरबी जो कि एक ही फैमिली ग्रुप से बिलोंग करती हैं और उनके जेनेटिक पैटर्न को चेंज किया गया है और डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो किया गया है। देन नेचर ऑफ वेजिटेबल ब्रीडिंग, यानी कि जो वेजिटेबल ब्रीडिंग है उसका क्या नेचर है। सबसे पहले बात करते हैं कि जितना भी हमारी डिपेंडेंसी थी टू सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ डिज़ायरेबल प्लांट टाइप्स या फिर किसी भी डिज़ायरेबल मटेरियल को सिलेक्ट करने की, किसी क्रॉप प्लांट को पर्टिकुलर रिटेनिंग इट्स पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन या फिर किसी भी अदर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के बारे में, तो वी पीपल डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी कि हम किस प्रकार से उस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कर रहे थे, किस प्रकार से इनहेरिटेंस हो रही थी उस क्रॉप प्लांट में, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था। इसलिए ब्रीडिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। बट आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल्स लॉ आर नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स एंड द रिलेटेड प्लांट साइंस इंक्रीज। यानी कि मैंडल्स के लॉ के बाद जो मैंडल ने काम किया था पी के ऊपर, उसके बाद जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में एक नया बूम आया जिसकी वजह से हम वेजिटेबल ब्रीडिंग को इम्प्रूव कर सके। देन the availability of this knowledge has become possible to change the heredity of plants for their better utilization। yes, कि जब हमें इस प्रकार की नॉलेज हुई तब हम पॉसिबली हेरिडिटी, किसी भी प्लांट की हेरिडिटी, उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करने में सफल हो पाए और हमें बेटर यूटिलाइजेशन कर सके उस मटेरियल की। देन the vegetable breeding that we apply today depend on scientific knowledge of genetics, cytogenetics and other related plant species sciences। यानी कि
जो भी वेजिटेबल ब्रीडिंग जो अपनी साइंटिफिक नॉलेज से जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज जेनेटिक्स की हो, साइटोजेनेटिक्स की हो, या फिर किसी भी अदर प्लांट साइंसेस की हो, तो उससे हम वेजिटेबल ब्रीडिंग में अप्लाई करके वेजिटेबल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसलिए जो वेजिटेबल ब्रीडिंग है इट इज़ अ मोर ऑफ साइंस एज कम्पेयर टू द आर्ट। इट मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं rather than the art. Then the science related to vegetable breeding, यानी कि क्या फंडा है वेजिटेबल ब्रीडिंग में, कौन सी साइंस जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसके लिए बात करते हैं कि अगर हमें एक सक्सेसफुल वेजिटेबल ब्रीडर होना है तो हमें किसी भी प्रकार की ब्रीडिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की या अदर साइंसेस की जो इससे रिलेट कर रही हो ब्रीडिंग से, उसकी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड आता है बॉटनी ऑफ दैट प्लांट। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमें उसकी मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनमी और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में मालूम होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का मतलब है वेदर दैट प्लांट इज सेक्सुअली प्रोपोगेटेड और इज सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट। तो इस तरह से स्पीशीज़ को जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रिप्रोडक्शन बिहेवियर के ऊपर, उसकी मॉर्फोलॉजी को जानेंगे, तभी हम एक अच्छे ब्रीडर जो है वो बन सकते हैं। देन जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स जो हैं वो मॉडर्न ब्रीडिंग के मेथड्स हैं और जो कि बेस्ड हैं जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के ऊपर। तो इसके लिए हमें साइटोजेनेटिक्स के लिए हमें प्रॉपर हेरिडिटी ऑफ द प्लांट नोन होनी चाहिए, उसके क्रोमोसोम बिहेवियर के बारे में मालूम होना चाहिए। देन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जब सारे के सारे इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल कैरी आउट हो रहे हैं उनका सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सेम जेनेटिक मटेरियल जो है उनकी बनावट के लिए बना गया है या उनकी बनावट में रिस्पॉन्सिबल है। देन हिटेरोजीनियस। हिटेरोजीनियस का मतलब है जब कोई भी इंडिविजुअल वेरी कर रहा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, देन हमें इसे हिटेरोजीनियस कहेंगे। हिटेरोजीनियस जैसे कि ये जो आपका आर है, ये होमोजीनियस रेड टाइप का आप कह सकते हैं। कोई भी प्लांट है जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आर यानी कि होमोजीनियस फॉर्म में है, एंड आर स्मॉल आर यानी कि रिसेसिव वाइट के फॉर्म में है। जब इसका हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बनेगा दैट मीन्स ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हिटेरोजीनियस रहेगा, यानी कि इसकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों से वेरी करेगी, दोनों इंडिविजुअल से। तो इस प्रकार से हम हिटेरोजीनियस जो कॉम्पोजिशन है हिटेरोजीनियस इंडिविजुअल्स को ले सकते हैं। देन सबसे पहले जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स प्लांट साइंस की बात की। देन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमें इस तरह की साइंस को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिसके लिए हम जब भी कोई वैरायटी, किसी प्लांट वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, कोल्ड रेजिस्टेंट हो, ड्राउट और किसी भी अन्य प्रकार के स्ट्रेस कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस हो। देन सेकेंड आता है कि फोटो इंसेंसिटिव। जो भी वैरायटी है वो फोटो इंसेंसिटिव होना ज़रूरी है। देन प्लांट पैथोलॉजी। जो साइंस हम प्लांट ब्रीडिंग में इन्वॉल्व करेंगे वो प्लांट पैथोलॉजी रहेगी, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि किसी भी प्रकार की वैरायटी में कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ आ रही है और जिससे कि एक ह्यूज लॉस हो सकता है उस जेनेटिक कॉम्पोजिशन का। देन एंटोमोलॉजी यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें इंसेक्ट पेस्ट की स्टडी की जाती है। तो एंटोमोलॉजी की स्टडी से हम डिफरेंट वैरायटीज़ जो कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं अगेंस्ट द पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट किसी भी वेजिटेबल में, उसे डेवलप कर सकते हैं। देन प्लांट बायोकेमिस्ट्री। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप का क्वालिटी को इम्प्रूव करना है दैट मीन्स हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ऑयल कंटेंट या फिर उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इम्प्रूव करना है, उन्हें कम करना है, तो इसके लिए हमें प्लांट बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। देन स्टैटिस्टिक यानी कि टू एनालाइज द पर्टिकुलर डाटा और इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट साइंस आती है एग्रोनॉमी, दैट इज अबाउट ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो किसी भी
प्रकार की वेजिटेबल को या फिर किसी भी क्रॉप प्लांट को ग्रो करने से पहले हमें उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट एक वेजिटेबल ब्रीडिंग में एक टीम वर्क को किया जाए और जितनी भी साइंसेस हैं उन्हें इन्वॉल्व कर सकें। देन नेक्स्ट आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट ब्रीडिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप और टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड। देन ये हम केवल 2 वे से अचीव कर सकते हैं, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कल्टिवेट करें, बट एरिया जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि डे बाय डे हमारा जो एरेबल लैंड है वो कम होती जा रही है। सेकेंड फैक्टर आता है फूड प्रोडक्शन को पर यील्ड यानी कि यील्ड को इम्प्रूव किया जाए पर यूनिट एरिया। तो ये 2 वे से इम्प्रूव की जा सकती है। या तो सबसे पहला वे है बेटर मैनेजमेंट की जाए इनपुट्स की, और इनपुट्स आपके रहते हैं जितने भी फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, प्लांट प्रोटेक्शन के मेजर्स या फिर कल्चर प्रैक्टिसेस आप यूटिलाइज कर रहे हैं। देन सेकेंड आता है ऐसी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को ब्रीड किया जाए जो कि एक छोटे से एरिया में ज़्यादा यील्ड हमें दे सके। तो इस तरह से भी हम बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं इनपुट्स की डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर वेराइटी। सो हियर आर सम अचीवमेंट्स ऑफ वेजिटेबल ब्रीडिंग। वेजिटेबल ब्रीडिंग की कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट है पूसा अर्ली सिंथेटिक वेराइटी, जो कि कॉलीफ्लावर की वेराइटी है और जिसकी वजह से हम इस वेराइटी को ट्रॉपिकल यानी कि वार्म एरियाज में ग्रो कर सकते हैं। देन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है वो इजी है क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस का, कॉलीफ्लावर में, गायनोशियस लाइंस कुकुम्बर में, मस्कमेलन में, और मेल स्टाइल लाइंस टोमेटो, मस्कमेलन और चिलीज में। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इजी हो जाता है बाय द नॉलेज ऑफ दीज सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस। देन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल वेराइटीज सेम वेजिटेबल कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि रेडिश एक ऐसी क्रॉप है जिसे कि नॉर्दर्न इंडियन कंडीशन में थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है क्योंकि हमने इसकी सूटेबल वेराइटीज थ्रू आउट द ईयर ग्रो यानी कि सूटेबल वेराइटीज को डेवलप कर लिया है जो कि हम पर्टिकुलरली ग्रो कर सकते हैं। देन डिजीजेज एंड इंसेक्ट पेस्ट की वजह से एक ट्रमेंडस लॉस हो सकता है किसी भी क्रॉप में, तो इसके लिए फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल एनी और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। देन नेक्स्ट आता है या फिर हम जेनेटिकली रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करें जो कि इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हो या फिर डिजीजेस से रेजिस्टेंट हो, सो दैट हमें किसी भी प्रकार के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े। देन नेक्स्ट आता है वाटरमेलन में जो कि शुगर बेबी वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में, और अर्का मानिक को साउथ इंडियन कंडीशंस में डेवलप किया गया है जो कि दोनों की दोनों वेराइटीज़ जो हैं कमर्शियल वेराइटीज़ हैं। एंड अर्का मानिक जो कि एक मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है वाटरमेलन की। तो इस एग्जाम्पल से या जितने भी एग्जाम्पल्स हमने कोट किए उससे पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेराइटीज़ को जो उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग है उसे हम फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे कि यील्ड पर यूनिट एरिया। देन हम अपने स्किल और जजमेंट के बेस के ऊपर, जिसे कि हम आर्ट कह रहे हैं, उसके ऊपर हम डिज़ायरेबल जीनोटाइप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि पूसा 120 जो कि टोमेटो का एक जीनोटाइप है जिसे जो कि रेजिस्टेंट है रूट नॉट नेमाटोड और के लिए, और इससे हमने डेवलप किया है या सेलेक्ट किया है थ्रू द सिलेक्शन मेथड। तो ये एक अकॉर्डिंग टू आवर स्किल और जजमेंट के बेस पे हम सिलेक्शन को भी कैरी आउट कर सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंस क्या है वेजिटेबल ब्रीडिंग की? जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन, यानी कि हम जर्म प्लाज्म जितना भी हमारे पास वाइट जर्म प्लाज्म है, जीनोटाइप हैं, उन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेराइटीज़ का। अगर हम मान लीजिए हम टोमेटो की बात कर रहे हैं तो टोमेटो के जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना, उसकी यूटिलाइजेशन और कैसे कंजर्व किया जाए वो इम्पॉर्टेंट रहता है। देन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ या फिर हाइब्रिड्स को डेवलप किया जाए। देन नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट ब्रीडिंग जो कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट रहती है। देन ब्रीडिंग एक्सपोर्ट पर्पस के लिए वेराइटीज़ को इम्प्रूव किया जाए और उन्हें इस तरह से बनाया जाए ताकि उन्हें इजी हो एक्सपोर्ट करना। देन न्यूट्रिशनल रिच वेराइटीज़ जो जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, फंक्शनल फूड्स और बायोफोर्टिफाइड फूड को डेवलप किया जाए by using the vegetable breeding। then रेनबो कल्टिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। रेनबो कल्टिवेशन यानी कि ईट द रेनबो एवरी डे सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ एंड वेलनेस।
तो इट मीन्स डिफरेंट तरह की वेराइटीज़, डिफरेंट तरह के फूड कलर्स को हम ईट कर रहे हैं। जब भी इन वेराइटीज़ को खाएंगे तो न केवल हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं बल्कि लॉन्जिविटी की ओर भी जो है हम अग्रसर हो रहे हैं। देन म्यूटेशन, वेजिटेबल ब्रीडिंग की एक इम्पॉर्टेंस है म्यूटेशन किसी भी प्रकार का चेंज हो सकता है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो उसका जेनेटिक चेंज हो रहा है या फिर वो स्पॉन्टेनियसली चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स कि म्यूटेशन से कुछ जो नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल ब्रीडिंग। देन एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की जो भी हम वेजिटेबल ब्रीडिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम डबल हैप्लॉइड्स को डेवलप कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन से वायरस फ्री प्लांट्स को बना सकते हैं, इन विट्रो से कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं जिसे हम इन विट्रो स्क्रीनिंग कहते हैं। देन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इजी है by using the biotechnological techniques in the plant breeding. Then genetic diversity of vegetable crops जान सकते हैं along with the origin and taxonomy. Then genetic transformation जिसे कि transgenes कहा जाता है. Then we can also go for the marker assisted selection. So here I will talk on the history of vegetable breeding. So कंटेंट्स जो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन वेजिटेबल ब्रीडिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, देन वेजिटेबल ब्रीडिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अब्रॉड, प्री मैंडेलियन इरा बिफोर 1900 एंड मैंडेलियन इरा जो कि 1900 से लेके 1920 तक था, देन पोस्ट मैंडेलियन इरा 1921 टू 1950 एंड मॉडर्न इरा 1950s एंड अबव जो कि जिसे कि हम डीएनए इरा, जीनोमिक इरा और बायोटेक्नोलॉजिकल इरा कहते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में इवोल्यूशन ऑफ मैन इटसेल्फ। तो मैन सेटल्ड इन कम्युनिटी स्टार्टिंग टू लिविंग इन अ सोसाइटी इन जिसे कि हम न्यूलिथिक एज कहते हैं, लेटर स्टोन एज भी कहा जाता था, एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग द प्लांट्स। तो सबसे पहले आदमी ने क्या किया कि कम्युनिटी में सर्वाइव करना स्टार्ट किया जिसे कि हम सोसाइटी कहते हैं। देन इस सोसाइटी ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। इन इंडिया न्यूलिथिक एरा स्टार्टेड अराउंड 2500 टू 1000 BC एंड हिज रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज स्लोली एंड स्लोली। जैसे जैसे आदमी ने अपनी इच्छाओं को या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहा तो वो उसने अपनी रिक्वायरमेंट जो है यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। देन इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, तो विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन इवोल्यूशन इन नेचर ऑल्सो बिगिन। जैसे ही आदमी ने की इवोल्यूशन ही वैसे प्रकार से जो नेचर है उसकी इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स को पिकअप किया गया नेचर से जो कि सूटेबल थी कल्टीवेशन के लिए और ईटिंग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले सीरियल्स को प्रोड्यूस किया गया बाय द मैन और आफ्टर दैट मैन स्टार्टेड ग्रोइंग द पल्स क्रॉप को ग्रो किया गया जैसे कि पी ब्रॉड बीन ग्राम फॉलोडेड बाय ऑयल सीड्स को। देन उसके बाद वेजिटेबल जो कि घरों में हम इजीली ग्रो कर सकते हैं और जिसे नेचर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया गया जो हमारे फूड हैबिट को ईटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल्स की जो कल्टीवेशन है वो भी स्टार्ट हो गई। देन some tribes of North and some South America started to eat vegetables। तो वेजिटेबल्स का जो यूज़ था वो 2000 से लेके 3000 साल पहले स्टार्ट हो गया और इसमें से पी वॉज फर्स्ट नोटिफाइड एंड सेलेक्टेड एंड ग्रोन एज अ पल्स क्रॉप। सबसे पहले पी को नोटिस किया गया, उसे सेलेक्ट किया गया और एज अ पल्स क्रॉप ग्रो किया गया। तो पी में कुछ एडवांटेजेस थी कि उसमें म्यूटेशंस की वजह से जो पी का जो बिहेवियर था वो चेंज होता रहा और वो टाइम टू टाइम वो कुछ नेचुरल म्यूटेशंस जो हैं इसमें पाई गई। तो जैसे कि म्यूटेशंस की वजह से गार्डन पी में रिंकल सीडेड और मोर स्वीटनेस को पाया गया। देन कोल क्रॉप्स में कुछ कॉमन इंसेस्टर्स थे कोल क्रॉप के जैसे कि वाइल्ड कैबेज से डिफरेंट तरह की कोल ग्रुप को डेवलप किया गया। देन वाइल्ड कैबेज जो कि लीफी रहती है और मेडिटेरेनियन रीजन्स में जनरली ग्रो की जाती है। आफ्टर दैट कैबेज में म्यूटेशंस पाई गई और म्यूटेशंस की वजह से कॉलीफ्लावर बनी एंड अनदर इम्पॉर्टेंट कोल क्रॉप्स का ऑरिजिन हुआ। सो अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर के थे वो लगभग 2300 BC में पाए गए इंडियन रीजन में, मेजरली इन इंडिया। जो कश्मीर रीजन है, मैसूर और आंध्र प्रदेश रीजन्स हैं, वहाँ पर सबसे पहले एविडेंस एग्रीकल्चर का पाया गया। देन
फॉसिल फ्यूल्स के जो एविडेंस था उससे हमें एग्जिस्टेंस का पता चला वेजिटेबल्स की, कि पास्ट इरा में कौन से वेजिटेबल्स को नेचर में इजीली ग्रो किया गया था. देन सर्टेन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, हड़प्पन कल्चर, सिंध, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सौराष्ट्र, जो कि सीड ग्रेन्स थे जैसे कि व्हीट और मस्टर्ड के, जो कि इजीली अवेलेबल थे, बट उनका जो सीड था वेजिटेबल का दैट वाज फाउंड आउट, वो नहीं पाया गया उस टाइम पे, तो यानी कि उसे जर्मप्लाज्म को कंजर्व नहीं किया गया. देन साउथ अमेरिका में जो लीमा बीन था उसके एग्जीबिशन मेज चिली की पाई गई. देन कुछ एविडेंसेस मिले अनेक प्रकार की होली बुक्स में regarding the cultivated plants. Then man in nature might have selected the heritable mutations. तो कुछ mutations को select किया गया, जैसे कि कुछ mutations naturally थी, कुछ artificial थी जो कि man के द्वारा की गई, और उससे vegetable crops को select किया गया. Then आयरन एज, जिसे कि हम न्यूलिथिक एज के बाद का जो पीरियड कहते हैं, जिसे कॉपर एज भी कहा जाता है, इस एज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गई, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ और डिफरेंट इनोवेशंस हो गई और डिफरेंट डेवलपमेंट हो गई जो आज तक भी चलती आ रही हैं. देन आफ्टर द आयरन एज, जिसे कि कॉपर एज कहा जाता है, आयरन्स केम टू इंडिया एंड फ्रॉम देयर पीरियड दे ओनवर्ड वी हैव रिकॉर्डेड द हिस्ट्री. तो उसके बाद हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया. उसके बाद कैरेट, कुकुम्बर, एग प्लांट, केल, लेट्यूस, मस्टर्ड, मस्कमेलन, अनियन, पी, रेडिश, टर्निप, वाटरमेलन, इस तरह की क्रॉप्स को क्रिश्चियन ईरा में ग्रो करना स्टार्ट किया गया. देन लगभग 5000 से 6000 साल पहले पी, बीन्स, कैबेज, एस्पैरागस जैसी क्रॉप्स को इजिप्शियन में या इजिप्ट में ग्रो किया गया, और इंडिया में लगभग 45 डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो किया गया, और कुछ उनमें से जो थी वो इंडियन ऑरिजिन्स की थी, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल. देन कुछ प्लांट्स जिनके सेंटर ऑफ ऑरिजिन्स जो थे उन्हें वहाँ से माइग्रेट किया गया, यानी कि पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ऑरिजिन से माइग्रेट किया गया और उन्हें डोमेस्टिकेट किया गया अदर पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, जिसकी वजह से वेजिटेबल ब्रीडिंग की इंप्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो गई. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वेजिटेबल ब्रीडिंग. देन certain factors agencies that have played vital role in dispersion and migration of seeds and plants. सबसे पहले ग्लेशियर्स और स्नो की बात करते हैं. तो सीड्स जो थे अल्पाइन फ्लोरा के, वो मूव डाउन हुए फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ द स्नो. स्नो के मेल्ट होने से सीड्स की मूवमेंट हुई. देन वाटर, ओशियंस के करंट्स की वजह से भी सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया गया, जैसे कि वेजिटेबल में बॉटल गॉड जो कि अफ्रीका से अमेरिका की तरफ मूव किया बाय वे ऑफ ओशियंस. देन बर्ड्स एंड विंड्स, बर्ड्स और विंड्स की वजह से जो एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर रहते हैं किसी भी प्रकार के सीड को माइग्रेट करने के लिए, बट अभी तक ऐसा कोई वेजिटेबल का एग्जाम्पल नहीं है कि बर्ड्स और विंड्स के थ्रू जो है वेजिटेबल सीड्स को इम्प्रूव किया गया या फिर उनकी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो गई. देन मैन एक ऑल्सो एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर है जो माइग्रेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. सो The first cultivated plant in Europe is said to be have of Egyptian origin, यानी कि सबसे पहला cultivated plant जो कि यूरोप में था उसे इजिप्शियन origin का माना गया है. Then बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बेटर रोड पाथ की वजह से ट्रेडिंग और एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स जो है वो पॉसिबल हो पाया. देन बुद्धिस्ट मूव फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट कम्युनिटीज़ लाइक जापान, चाइना, बर्मा, जिसकी वजह से कुछ क्रॉप प्लांट्स को माइग्रेट किया गया अलॉन्ग विद देम. एंड कॉलीफ्लावर को इंट्रोड्यूस किया गया पोर्टुगीज के द्वारा इन 1802 एंड पोटैटो 1610 इन आवर कंट्री. देन पोर्टुगीज ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया टोमेटो, चिलीज और कैबेज को, एंड कोलम्बस ने डिस्कवर किया अमेरिका एंड ब्रॉट मैनी अदर वेजिटेबल्स टू द यूरोप. एंड देन यूरोप से उन्हीं वेजिटेबल्स को डोमेस्टिकेट किया गया डिफरेंट एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज में. देन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेजिटेबल ब्रीडिंग. सो दीज आर द डेट्स एंड पीरियड्स एंड द वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स कि कौन सी वेजिटेबल्स को कौन से पीरियड में ग्रो किया गया और उनके क्या क्या रिकॉर्ड पाए गए हैं, किस सिविलाइजेशन में उन्हें ग्रो किया गया था. सो you can have a glimpse of these dates and vegetables along with their records. So many of them vegetables are like solanaceous vegetables, cucurbitaceous vegetables, and some are peas, some corianders, garlic, and even vegetables like these vegetables are of different records and along with the different dates. Then here you can also have a glimpse on these vegetables along with the dates and periods and along with their records.
देन वेजिटेबल ब्रीडिंग अलॉन्ग विद द हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट अब्रॉड, तो प्री मेंडेलियन ईरा जिसे कि 1900 से पहले का ईरा माना जाता है। सो प्री मेंडेलियन ईरा में आर्टिफिशियली पॉलिनेट किया गया डेट पाम को। देन डिफरेंट प्लांट्स के 6 फॉर्म्स को नोन किया गया। देन देयर आफ्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड जो कि 1717 में डेवलप किया गया बाय थॉमस फेयरचाइल्ड, जिसमें स्वीट विलियम और कार्नेशन को क्रॉस किया गया। देन कैबेज हाइब्रिड जो कि मिलर ने डिस्कवर किया 1721 में। देन कॉलरिटर ने प्लांट्स में सिस्टमैटिक स्टडीज यानी कि प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया। देन थॉमस एंड्रू नाइट ने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया फॉर द प्लांट इम्प्रूवमेंट के लिए। द नाइट जो दैट ही वाज द हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड ही प्रोड्यूस मैनी फ्रूट्स एंड गार्डन क्रॉप बाय द वे ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देन डिफरेंट प्री मेंडेलियन ईरा में डिफरेंट साइंटिस्ट बोल सकते हैं, डिफरेंट लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन जिसमें कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज को बताया गया। एंड देयर आफ्टर नैंडिन ने कंफर्म किया दैट सैगरेट confirmed his work that he done in on muskmelon। तो इस तरह से progeny टेस्ट किया गया शुगर बीट में बाय विलमोरिन एंड सन्स। देन मेंडेलियन ईरा जो कि 1900 से लेके 1920 तक रहता है, उसमें जॉन मेंडल ने सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ पी को स्टडी किया, गार्डन पी को इनहेरिटेंस किया गया और उसकी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया। देन ही पब्लिश्ड इन 1866 अलॉन्ग विद हिज 30 ईयर्स में जो उसने नोटिस किया उसके बारे में स्टडी किया और पब्लिश किया अपने वर्क को। देन कॉरन डिवरीज एंड टैशमार्क ने इंडिपेंडेंटली जो मेंडल का काम था उसे रीडिस्कवर किया, जिसे कि साइंस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देन डार्विन ने डिफरेंट अटेम्प्ट किए और इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस की टू प्रोड्यूस द पोटैटो में रेजिस्टेंट पाया गया फाइटोपथोरा के अगेंस्ट, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल। मतलब डार्विन ने फाइटोपथोरा रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग यानी कि इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस किए पोटैटो के ऊपर। देन डेनमार्क ने प्योर लाइन कंसेप्ट को दिया विद द बेन एंड ही लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। देन बैट्समैन ही कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स बैट्समैन एंड पोनेट द टर्म कॉइन्ड द टर्म लिंकेज एंड जॉनसन गेव द टर्म जीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देन आफ्टर द पोस्ट मेंडेलियन ईरा जिसे कि हम डीएनए ईरा और जीनोमिक ईरा के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट की गई है और हम किसी भी प्रकार की वेराइटीज जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है उस तरह की ब्रीड को डेवलप कर सकते हैं, हाइब्रिड्स विद देयर हाई यील्ड डेवलप कर सकते हैं। सो बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जैसे कि बायोफोर्टिफाइड फूड को बनाया जा रहा है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स का यूटिलाइजेशन की जा रही है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड वैल्यू। देन here are some scientists along with their reports and the terms they coined and the varieties or some selections they have done in their eras, like Shell and East in 1910 they reported the term hybrid vigor. Shell in 1914 coined the term heterosis. Hayes and Jones in 1960 firstly indicated that hybrid vigor could be exploited in cucumber. Then 1920 cabbage variety Wisconsin Hollander was discovered, which was resistant to cabbage yellow, that is Fusarium veillot, and saved cabbage industry in USA. Then Priestard and Porte they developed the tomato variety Marglobe जो कि क्रॉस था ग्लोब और मार्वल का and was found resistant to wilt and good for transportation. Then another scientist also provided their contribution in different fields of that vegetable science along with the varieties they developed and the lines they developed and the major type of selections they carry out by which they developed some varieties. Self incompatible lines को suggest किया गया by the Pearson, that he suggested the use of self incompatible but cross compatible lines को alternatively cabbage के लिए use किया जा सकता है for the hybrid seed production. Then Vavilov reported the scientific basis of plant breeding. Jones and Clark described the inheritance of male sterility in onion and proposed the system of hybrid seed production in onion. These are the another scientists and along with their reviewed work. Here is the list of another scientists in the field of plant breeding along with their published or reviewed science. Then biotechnology, Watson and Crick they gave the DNA model.
Dr. Gottlieb Handelent in German, he was the father of tissue culture. T.H. Morgan published the first genetic map. Then sex, they proposed the basic concept of association of markers with the quantitative traits. Wessel and Haberland started potency in plants and RFLP, the first molecular marker, was given by Haberland. Then Gary Mullis developed the PCR technique, and Beckman and Soler first time used the term marker assisted selection and firstly successful done the embryo culture for the cherry embryo. Then Cartesian protocol, transgenic biosafety protocol. Then along with the other scientists, they have carried out different works that was on the DNA level. That the Avery MacLeod and McCarthy experiments में isolate किया गया DNA को, which was the genetic material, and transforming principle जिसे कि हम DNA era का कहते हैं. Then another scientist, Barbara McClintock, he discovered the transposon in maize. Then Chagov shows that 4 nucleotides are not present in nucleic acids in stable proportion, but that some general rules appear to hold that amount of adenine A tends to be equal to that of thymine. Then another experiment was done by Hershey and Chase. They proved the genetic information of phases to be in DNA. And Watson and Crick, they gave the DNA structure is resolved to be a double helical type of structure. Then another scientist, Albert Levin and Rizzo, they established the correct chromosome number in humans to be 46. Then Tamine showed using the RNA viruses that the direction of DNA to RNA transcription can be reversed. Then genomic era में different साइंटिस्ट ने जो भी काम किया उसके बारे में यहाँ बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल म्यूलिस की बात करते हैं. म्यूलिस डिस्कवर द PCR टेक्निक, जिसकी वजह से DNA की एम्प्लीफिकेशन जो है वो इजी रहती है. देन Francis Collin and Lapshishio, the human gene that encodes the CFTR gene was sequenced by these scientists, and the defects in this gene causes the cystic fibrosis. Then the genome of Haemophilus influenza, जो कि फर्स्ट जीनोम था किसी भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे सिक्वेंस्ड किया गया. Then first genome sequence of multicellular eukaryote is to be released in 1998, and to 2003 successful completion of Human Genome Project with 99% of genome sequenced with 99.99% accuracy was done on 14 April 2003. So this is important with the perspective of competitive point of view. तो वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट कब इंडिया में की गई, तो सबसे पहले बात करते हैं 1905 की. 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटल्ड इन पूसा, बिहार. ऑन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक इन पूसा इट वॉज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली 1936. तो इंपॉर्टेंट डेट्स है अकॉर्डिंग टू द SRF एग्जाम. देन 1929 में ICR वॉज डेवलप्ड. देन पॉल एंड सिंह ने सबसे पहले हाइब्रिड विगर को स्टडी किया ब्रिंजल और बॉटल गार्ड में. 1949 में CPRI was established in Patna. In 1956 the headquarter was shifted to Shimla, then which is presently also there. Then in 1949 Central Vegetable Breeding Substation IRI was established at Katrai, Kullu. Then 1956 to 57 seed plot technique for potato was developed to produce the disease-free potato seed. Then 1960 a scheme of temperate seed production was sanctioned at Kalpa HP. Then First Agriculture University was established at Pantnagar in 1960. 1963 National Seed Corporation was established. In 1967 IHRI was started at New Delhi. Later in 1968 was shifted to Hasarghatta, Bangalore. 1970 to 1971 All India Coordinated Vegetable Improvement Project was started with their 7 centers along with 10 sub-centers and 7 volunteer centers. At present there are 7 centers, 15 sub-centers and 16 volunteer sub-centers. And 1983 to 84 the Central Institute of Horticulture for Northern Indian Plain was established at Lucknow, later named as CISH in June 1995. So these are the vegetable improvement in India. Then at IRI 1947 to 48 plant introduction scheme was released in New Delhi under the aegis of Dr. Harbhajan Singh. Then 1949 Vegetable breeding station was established at Katrai, Kullu Valley.
Then now it was elevated to regional station IRI New Delhi. 1960 onwards, state agriculture universities were established in various states. 1968, Department of Vegetable Crop was created at IHR Bangalore. Then in 1970, Department of Vegetable Crop was created at IRI New Delhi. Then after the Green Revolution in India that was triggered by Mexican dwarf variety in early 70s, the focus is now towards the vegetable production. In 1970 or 1971, the efforts were streamlined and strengthened with the startup of ACRIP, All India Coordinated Vegetable Improvement Project was started. 1976 में National Bureau of Plant Genetic Resource New Delhi में डेवलप किया गया. Then 1987 Project Directorate of Vegetable Research start किया गया. 1992 headquarter was shifted to Varanasi. Then 1933 the first report on hybrid vigor exploitation was appeared at IRI New Delhi. 1971 में सबसे पहला हाइब्रिड पूसा मेघदूत डेवलप किया गया बॉटल गॉर्ड में IRI के द्वारा. 1973 में इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी जो कि प्राइवेटली लिमिटेड सीड कंपनी है उसने टोमेटो के हाइब्रिड को रिलीज किया गया कर्नाटका एंड कैप्सिकम भारत में. और दीज टू हाइब्रिड्स रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एनी ऑफ द प्राइवेट कंसर्न इन इंडिया. Then another important scientist along with their work done. 1926 में नागाई और कीरा ने सबसे पहले हाइब्रिड विगर को रिपोर्ट किया गया ब्रिंजल में. नागाहारू यू ने 1935 में ब्रासिकास में यू ट्रायंगल को के कंसेप्ट को दिया. 1937 में पूल ने सबसे पहले हिट्रोसिस कैरेट में स्टडी की. दैन पॉल एंड सिंह ने सबसे पहले स्टडी किया हिट्रोसिस बिटर गॉर्ड में. नागाओका ने कैबेज में बाय इन द जापान एंड फर्स्ट गाइनोसिस जो कि F1 हाइब्रिड था पूसा संयोग को डेवलप किया गया. बैटमैन ने फर्स्टली रिपोर्ट किया गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को. CM रिक जो कि फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है. जॉनसन जिसे कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को रिपोर्ट किया ब्रूसेल स्प्राउट्स में. IAHS जो कि फर्स्ट F1 हाइब्रिड था भारत कैप्सिकम का. इटो जो है डिस्कवर किए गई गार्लिक की फर्टाइल क्लोन्स. देन ग्रेशा फॉन डॉय ने सबसे पहले हैप्लोइड प्लांट्स को टोमेटो में डेवलप किया गया एंड फुली सिक्वेंस्ड टोमेटो जीनोम को डेवलप किया. सो दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द होल इंफॉर्मेशन. थैंक यू एवरीवन.